बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और जो नून लीग वाले हैं, जो पीडीएम वाले हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और अपने साथियों को दिलासा दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं कि वो सारी ताकतें हमारे साथ हैं। यकीनन कुछ लोग होंगे उनके साथ, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक सोच बड़ी तेज़ी से पैदा हुई है और जिसमें इस बात पर बड़ी संजीदगी से वो हल्के जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का और आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी का, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी डिस्कशंस, कंसल्टेशंस और जिस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो लोगों का एक बुनियादी जो हक है इलेक्शंस का, उनका जो राइट है वोट देने का, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अफ्तार पार्टी थी और उसमें हमारे जो ताकतवर लोग हैं, हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनके सरबराह उसमें इकट्ठे थे। उस इफ्तार पार्टी में कोई सियासतदान नहीं था, कोई माशी एक्सपर्ट भी उसमें नहीं थे, लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम जहन जो जिनकी तैयारी, जिनकी तरबियत सारी की सारी इसलिए हुई है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं करेंगे, वो उस पर बातचीत आज हुई है, बड़ी इम्पोर्टेंट। और जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आमद है और आप देखेंगे कि अगले एक आध दिन में एक फाइनेंशियल विज़िट जो इमरान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, जो आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में भी काम कर चुके हैं, वो मौजूद होंगे और उनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक पैरेलल जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स में ये आपको बात बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ और ये जो नून लीग के लोग हैं, ये पाकिस्तान को जिस दलदल में ले गए हैं और नवाज़ शरीफ की ख्वाहिशात, मरीम नवाज़ की ख्वाहिशात, शहबाज शरीफ की जो अहमकाना हरकत हैं, उसकी वजह से जो सूरत हाल बन गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये बात कही गई है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो जो इक्तसादी सूरत हाल है, जो इक्तसादी चैलेंजेस हैं, उनको उनसे निपटने में नाकाम है, उनको काबू में नहीं ला सकी और बिल्कुल किसी तरह से भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो काबू में नहीं है। एक और मैं आपको बात बता दूं, एक अगले 3-4 दिनों में आप देखेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की जाएगी। ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो फैसले हैं उसमें बहुत सारा इम्प्रेशन देने की कोशिश की है। बहुत सारे लफाफा एंकर्स ने, टेलीविज़न्स ने बड़ी कैंपेन चलाई है, बड़े वीलॉग्स, वो लोग जो अपने आप को बड़ा करीब बयान करते हैं हुकूमत के, और वैसे उनका ये भी दावा है कि हम अस्करी क़ुव्वतों के भी बड़े करीब हैं। उन्होंने बड़े इससे इन्फ्लुएंसेस जोड़े हैं और बड़ी बात ये की है कि वो जी क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन की बात की गई है तो इसलिए इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने अपना पलड़ा जो है वो पीडीएम के उसमें डाल दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अगले 3-4 दिनों में चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई गुफ्तगू हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरह से भी कोई किसी भी काम को ना सपोर्ट करेंगे, ना सपोर्ट कर सकते हैं, ना उन्होंने सपोर्ट किया है। सियासतदानों से उन्होंने जो ये बात कही है कि आप अपने सियासी झगड़े खुद निपटाएं। इससे मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की हमायत करने से इनकार कर दिया है और वो सारा पलड़ा उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में डाल दिया है। ये अगर 10 बजे काबीना का जो इजलास है उसमें अगर इन्होंने पैसे रिलीज़ ना किए और जाके चैम्बर में इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि पैसे नहीं हैं, तो जनाब उसके बाद फिर
ये जो छतरौल होनी है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब आप उसको विटनेस होंगे। ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको इनकी भी प्लानिंग बता देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो इनके घर की लौंडी है। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो मुंशियों से भी क्या गुजरे हैं। यानी उनके अंदर तो कोई इस तरह की कोई गैरत इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो मुंशियों से भी, मैं ये मेरा ज़ाती राय है, मैं कह सकता हूँ, मैं उनके मुंह पर भी ये बात मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अब क्या किया इन्होंने, एक मुसवदा भेजा है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें तब्दीली ये करना चाह रहे हैं कानून में, जो काबीना अप्रूव करेगी कि सदर मुमलिकत को तारीख देने का इख्तियार नहीं होगा। जब सदर मुमलिकत को तारीख देने का इख्तियार नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल भी तब्दील कर सकेगा, यानी इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो जाएगी, और तारीख भी दे सकेगा। लेकिन इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि आईने पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर होना है। अगर ये एक्ट के जरिए जो कि नहीं ले सकते, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन अगर मैं इनकी जालसाजी 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तस्लीम कर लूं कि ये उस जालसाजी में कामयाब हो जाएंगे, तो जो 90 दिन है, जो आइन कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो उसमें तब्दीली कैसे लाएंगे? उसके लिए आइन में तब्दीली की जरूरत है। तो ये एक नई जाल। अच्छा, ये अब इलेक्शन कमीशन ये मुसवदा क्यों भेज रहा है? इलेक्शन कमीशन इसलिए कि रिपोर्टेडली इरफान कादर साहब जो वफाक के मुशीर थे, जो वजीर आजम के मुशीर थे, वो इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लड़ने के लिए इस्तीफा देकर इलेक्शन कमीशन का वकील बन गए। हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं अपने वीलॉग्स में कि जो लॉ डिवीजन है इलेक्शन कमीशन का, वो तो उज़्वे मुअत्तल है। वो बेचारे शरीफ से आदमी है, डीजी लॉ, बस वो भागते फिरते रहते हैं पार्किंग लॉट में, सुप्रीम कोर्ट में। असल जो सारी एडवाइस आ रही थी वो इरफान कादर दे रहे थे, और अभी भी ये मुसवदा भी उन्होंने बनाया होगा। तो बिल्कुल गोद में डाल दिया इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा ने नून लीग के पीडीएम की हुकूमत में की गोद में। अब ये बातें खुल के सामने आई हैं, तो ये अभी जो 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसवदा बना के इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत उनके पास इख्तियार नहीं रहेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी, वो जब भी तारीख दे जो भी कर ले, और उसमें एजेंसीज की ये रिपोर्ट्स और ये वो। आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं देता। कोई भी जो तब्दीली इवन सदर के इख्तियारात में भी करनी है, वो भी सारी की सारी इट इज़ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल। उसके लिए 2/3 वोट चाहिए, जो इनके पास नहीं है। तो ये वो एक जालसाजी, ड्रामा, टोपी। लेकिन मैंने आपको बताया अगले 3 दिनों में सूरत हाल बहुत वाज़े हो जाएगी। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो इस वक्त सोच रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, इनको ये खबी का सोच रहे हैं, और इनको सज्जी पड़ेगी और इनके जबड़े टूट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सियासत की नज़र में बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये मेरी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको ताज़ा तरीन से आगाही कर दूंगा, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो खामोश हो चुका है। हम आपको खबरें देंगे, ज़्यादा हम वीलॉग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने